एवरीवन, मैं भावना गर्ग सीए फाइनल इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट के अंदर जितने भी हमारे नवंबर 16 के लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं डियर, उनको डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं डियर कि मई 16 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए थे हमारे इसका में, राइट। एंड नवंबर 16 में फिर हमारे कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जिनको आज मैं कंप्लीटली और नवंबर 16 के लिए क्लैरिफाई करूंगी कि मई 16 से नवंबर 16 के बीच में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो अमेंडमेंट्स कौन से हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे, राइट डियर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि एग्जैक्टली अमेंडमेंट्स क्या हैं। क्या ये अमेंडमेंट्स मई 16 वाले ही हैं या मई 16 से डिफरेंट कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे नवंबर 16 के बच्चों के लिए, राइट डियर। सो आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ ये जो मेरा सेशन है आप लोगों के नवंबर 16 में जो अमेंडमेंट्स हैं उनके लिए है स्पेसिफिकली, ध्यान रखिएगा। सो डियर, सीए फाइनल इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, राइट डियर, जो मेरा पेपर नंबर 6 है और कंप्लीटली 100 मार्क्स को गेन करता है। यहां पर नवंबर 16 के लिए जो अमेंडमेंट्स हैं उनको मैं आज क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो डियर, नवंबर 16 में कितने चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स आई हैं हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं, राइट डियर। तो सबसे पहले हमारी जो अमेंडमेंट है वो है चैप्टर नंबर 3 में, राइट डियर। चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां पर हमारे अमेंडमेंट्स आई हैं। देन चैप्टर नंबर 4 बीसीपी एंड डीआरपी, यहां पर हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं। चैप्टर नंबर 6 ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां पर हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं। एंड चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यहां पर हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं। डियर, अगर आपको ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 8 के लिए मैंने आपसे बहुत सारी वीडियोस में कहा है और मैंने अपनी क्लास में भी कहा है कि चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एज पर द नेम ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर में हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज होती हैं डियर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रीसेंट या लेटेस्ट मानी जाती हैं। तो डे बाय डे जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ नया हमारी आईटी की वर्ल्ड में आता रहता है, आईटी एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चैप्टर में ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट्स आ जाती है। जैसे वेब 2.0 था, वेब 3.0 आया तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारा अपडेशन आ जाता है, राइट डियर। सो अब मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी डियर कि इन चारों चैप्टर्स में अमेंडमेंट कहां पर किस किस नाम से और किस किस तरीके से आई हैं। क्या वो अमेंडमेंट बहुत शॉर्ट लेवल पर है, क्या वो अमेंडमेंट बहुत ही डीप लेवल पर है, क्या एग्जिस्टिंग कंटेंट में लेवल को डीप कर दिया गया है, ये सभी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, राइट डियर। क्योंकि ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अमेंडमेंट्स हैं वो किस लेवल की हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि अमेंडमेंट आई है जी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, तो क्या उस एनवायरनमेंट में कितने कंटेंट ऐड हुए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ऐड हुआ है, वो कितना डीप कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर, चैप्टर नंबर 3 में हमारी अमेंडमेंट आई है। डियर, अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में हो तो यहाँ पर हमने ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये पूरा टोटली कंट्रोल्स को रिलेट करता है, राइट डियर। पूरा चैप्टर कंट्रोल्स को रिलेट करता है और
मैंने अपने पूरे जो मेरे चैप्टर नंबर 3 में जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता होगा चैप्टर नंबर 3 मैंने किस तरीके से पढ़ाया है, वो पूरा मैंने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेके पढ़ाया हुआ है आपको। और वहां पर मैंने कंट्रोल्स बताए हैं। कंट्रोल्स दो टाइप के होते हैं, राइट डियर। एक होता है मेरा एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है मैनेजरल कंट्रोल, राइट डियर। तो जब हम बात करते हैं मैनेजरल कंट्रोल की, तो मैनेजरल कंट्रोल में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो यहां पर कहां पर अमेंडमेंट है डियर, कंट्रोल्स में अमेंडमेंट्स हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कंट्रोल्स हमारे दो टाइप के हैं। एक है एप्लीकेशन कंट्रोल और एक है मैनेजरल कंट्रोल, राइट डियर। पहले ये कंट्रोल्स हमारे किस नाम से रेफर किए जाते थे, जनरल कंट्रोल्स के नाम से, राइट। अब यहां पर जो कंट्रोल्स हैं एप्लीकेशन कंट्रोल और मैनेजरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल डियर फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये एज इट इज पुराने वाला ही है जैसा था, जहां पर हमने इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, बाउंड्री कंट्रोल, राइट डियर, ओके। डेटाबेस कंट्रोल जो प्रोसेसिंग को रिलेट करेगा, डेटाबेस वो कंट्रोल, ये हमने एप्लीकेशन कंट्रोल में पढ़ा था पहले भी और अब भी वही है। लेकिन जो चेंजेस आई हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, वो कहां पर आए हैं, मैनेजरल कंट्रोल में आए हैं। तो मैनेजरल कंट्रोल में अकॉर्डिंग फॉर दी चेंजेस, क्या चेंजेस आए हैं डियर, ध्यान से देखेंगे यहां पर। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कंट्रोल, तो यहां पर हमारा जो कंप्लीट मैनेजरल कंट्रोल है, कितने टाइप के कंट्रोल सब सिस्टम्स में आ गए हैं, देखेंगे डियर। मैनेजरल सब सिस्टम में, जैसे सब सिस्टम में यहाँ पर क्या है, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, बाउंड्री कंट्रोल। यहाँ पर कौन कौन से कंट्रोल्स ऐड ऑन किए गए हैं, एक है टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, थर्ड इज सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फोर्थ इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, फिफ्थ इज डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो अब यहां पर डियर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हमारे मैनेजरल कंट्रोल्स में हमें कितने कंटेंट पढ़ने हैं। ये सभी कंटेंट हमें न्यूली ऐड किए गए हैं किसके अंदर, मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर। पहला हमारा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, जो जितने भी मेरे टॉप मैनेजमेंट है उनको रिलेट करता है ये कंट्रोल। सेकंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, थर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, फोर्थ प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, फिफ्थ डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स्थ क्वालिटी एश्योरेंस, सेवेंथ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एट्थ इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ये जो डियर 8 कंट्रोल्स है हमारे, थोड़ा सा यार ध्यान से देखेंगे कि ये जो 8 कंट्रोल्स हैं, हर कंट्रोल आपको चैप्टर नंबर 6 में भी नजर आएगा एज इट इज। ये सारे कंट्रोल्स चैप्टर नंबर 6 में नजर आएंगे। अब यहां पर चैप्टर नंबर 6 में तो आपको एज इट इज ये नेम्स नजर आएंगे एज अमेंडमेंट पार्ट, राइट। लेकिन इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं
और चैप्टर से किस तरीके से कनेक्ट है, राइट डियर। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, जो मेरा चैप्टर नंबर 5 है, ये आपको वहां पढ़ने को भी मिलेगा, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट है, चैप्टर नंबर 2 है, वहां देखने को मिलेगा। क्वालिटी एश्योरेंस है, चैप्टर नंबर 5 है, वहां देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चैप्टर नंबर 5 है, वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मेरे किसी पर्टिकुलर चैप्टर को भी रिलेट कर सकते हैं या करेंगे, राइट डियर। तो चैप्टर नंबर 3 में जो मेजर अमेंडमेंट आई है वो आई है मैनेजरल कंट्रोल में, जहां पर मैनेजरल कंट्रोल्स टोटली चेंज कर दिया गया है फ्रॉम दी पास्ट, राइट डियर। अब यहां पे इसके अलावा कौन से अमेंडमेंट्स हैं डियर, एक न्यूली कंप्लीटली न्यू हम कह सकते हैं टॉपिक ऐड किया गया है लास्ट में ITGC के नाम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल्स में ही आता है डियर, लेकिन ये कंप्लीटली इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है ITGC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। यहां पर डियर आईटी से रिलेटेड जो जनरल कंट्रोल्स हैं उन्हें डिस्कस किया गया है कंप्लीटली, एंड यहां हमने आईटीजीसी से रिलेटेड जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट डियर, इससे रिलेटेड जो मेरी पॉलिसीज हैं जो आईटीजीसी के अंदर आती हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं कि हमारे जितने भी डिफरेंट कंट्रोल्स हैं उनके लिए जो जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो हमारे इसके अंदर हमने कंसिडर की है। तो अभी तक डियर मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अमेंडमेंट्स बताई हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हमारी किस किस टाइप की अमेंडमेंट्स आई हैं और हमें एक्चुअली में कहां पर ध्यान देना है, राइट डियर। नाउ वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4 अमेंडमेंट। अभी मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के अमेंडमेंट को डिस्कस करूंगी। चैप्टर नंबर 4 में डियर हमारी छोटी सी 2 अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है चैप्टर नंबर 4 के अमेंडमेंट्स अगर मैं कहूं तो चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ 2 छोटी अमेंडमेंट्स हैं। एक तो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज, डियर हमने चैप्टर नंबर 4 में बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस पढ़ा है बेटा जी, बिल्कुल। तो बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में जब हम इंपैक्ट को एनालाइज करते हैं तो क्रिटिकल एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं, वो जो रेशियो है, वो जो चार्टिज्म है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। So here we add the new concept classification of critical activities. And also here we add one more concept in existing concept. हमारे existing concept के अंदर एक और add on किया गया है। हम types of backups पढ़ते थे डियर, types of backups, जहां पर हमें अब कितने टाइप्स की बैकअप पढ़नी है, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, एंड मिरर बैकअप। तो 3 तो पहले ही थी डियर, 4th एक और ऐड हो गई है, और साथ ही साथ ये जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्ट है इनमें और न्यू में भी कुछ डीप पॉइंट्स आ गए हैं। लाइक पहले हम सिर्फ इनका मीनिंग पढ़ते थे, इनका ओवरव्यू पढ़ते थे कि फुल बैकअप क्या होता है, इंक्रीमेंटल क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, लेकिन अब हमें इससे रिलेटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन चारों में हमें डिटेल्ड मैनर में कंसिडर करने हैं। तो ये न्यू अमेंडमेंट ऐड हुई है मेरे चैप्टर नंबर 4 में। यहां तक बात क्लियर है डियर? ध्यान रखेंगे डियर, हमारा एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ छोटी चीजें ऐड हुई हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कंप्लीटली न्यू ऐड हुई है, ठीक है।
तो यहां पर एग्जिस्टिंग में ऐड ऑन हुआ है कंटेंट चैप्टर नंबर 4 में। 100% न्यू कॉन्सेप्ट यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टिंग में हमने कुछ पार्ट को ऐड किया है चैप्टर नंबर 4 में। नोट कर लीजिए डियर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 में हमारी क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? चैप्टर नंबर 6 डियर, जहां पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था चैप्टर नंबर 3 को समझाते समय कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऐड हुई हैं। तो यहां पर जो मैनेजरल कंट्रोल्स है, अब ध्यान देंगे डियर, डिफरेंस क्या है यहां पर और यहां, वहां पर और यहां पर। मैनेजरियल कंट्रोल्स एज इट इज है, बट यहां पर उनसे रिलेटेड ऑडिट ट्रेल भी ऐड किया गया है, एंड देयर ऑडिट ट्रेल्स, ये ऐड ऑन हुआ है। अब एज इट इज जो हमारे कंटेंट वहां थे वो यहां पर आ जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये इन सभी मैनेजमेंट्स के हमें कंट्रोल्स को पढ़ना है विद देयर ऑडिट ट्रेल्स, राइट डियर। राइट, सो एज इट इज है, बट यहां पर कंटेंट वाइज एज इट इज नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑडिट ट्रेल यानी ऑडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट ऐड हो जाता है। इस कंट्रोल्स में ऑडिट का पार्ट ऐड हो जाता है हमारे चैप्टर नंबर 6 ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। नोट कर लीजिए डियर इस अमेंडमेंट को चैप्टर नंबर 6 की। डन इट, okay, now we discuss the chapter number 8 amendments। chapter number 8 में जो amendments है वो बहुत ही हम कह सकते हैं डीप है, बहुत ही डीप इन द सेंस ऑफ, ध्यान से देखेंगे डियर, बहुत ही डिटेल मैनर में अमेंडमेंट्स हैं इसमें। कैसे? चैप्टर नंबर 8 सबसे पहली अमेंडमेंट कहां पर है इसमें? सबसे पहली अमेंडमेंट है ग्रिड कंप्यूटिंग में। हालांकि ग्रिड कंप्यूटिंग पहले हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आ गया है, हम कह सकते हैं डिटेलिंग बढ़ गई है, डिटेल में आ गया, राइट। सेकंड, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग डियर हमारा ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर उसी डिटेल पॉइंट में कुछ पॉइंट्स को और ऐड ऑन किया गया है और कुछ डिलीट हुआ है। किस तरीके से किया गया है? और कुछ बहुत ही शफल हुआ है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें शफल भी हुई हैं। इसी तरीके से हमारे सर्विस मॉडल्स में बहुत सारी चीजें शफल हुई हैं। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है डियर, यहां पे पहले 3 थे, अब 4 है।
प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। तो पहले हमारे तीन थे, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, ये न्यू ऐड हुआ है, राइट डियर? ये जो हमारा पार्ट है वो न्यू ऐड हुआ है। और जैसा मैंने कहा, बहुत हायर शफलिंग क्लाउड सर्विस मॉडल्स में हुई है डियर। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, यहां पर पहले आपको कैस, फैज, नैज, एज, सैज, ये 5 पढ़ने को मिलते थे डियर, मिलते थे ना? स्टार्टिंग होती थी सैज से, सैज, फैज, कैज, एज, नैज, ये 5 मॉडल्स पढ़ने को मिलते थे। अभी हमें ज्यादा मॉडल्स पढ़ने हैं, राइट? ज्यादा मॉडल्स पढ़ने हैं और बहुत डिटेलिंग में पढ़ने हैं, और कुछ मॉडल्स के सब मॉडल्स हैं, राइट डियर? इंस्टेंसेस हैं वी कैन से। तो यहां किस तरीके से इन मॉडल्स को हमने कंसिडर किया है, तो अब बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे डियर हर पार्ट को। सबसे पहला हमारा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल, जिसके अंदर 3 सर्विस मॉडल और आते हैं, TaaS, API as and EaaS. TaaS totally relate for testing as a service, API as a service, email as a service, E reflect for email as a service. PaaS, next is PaaS, platform as a service, right here? And third one is as, infrastructure as a service, जिसके अंदर फिर डिटेलिंग आती है हमारी। इसके अंदर आता है हमारा NAS, नेटवर्क एज अ सर्विस, STaaS, स्टोरेज एज अ सर्विस, DBaaS, डेटाबेस एज अ सर्विस, BaaS, backend as a service, and DTaaS, desktop as a service। बात क्लियर है जी? ये हमारे 3 मेन सर्विस मॉडल है, 3 मेन, जिनके हमारे कुछ इंस्टेंसेस हैं। अब हमारे कुछ सर्विस मॉडल्स अदर्स में आते हैं। किस में आते हैं डियर? अदर्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, जिसके अंदर हमारे 4 सर्विस मॉडल आते हैं डियर। एक है CaaS, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस मॉडल, DaaS, डेटा एज अ सर्विस मॉडल, SecaaS, सिक्योरिटी एज अ सर्विस मॉडल, security, SEC, security as a service model, and IDaaS, identity as a service model। तो ये आप बहुत ध्यान रखेंगे डियर, ये जो बड़े ही थोड़े से हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए हैं मॉडल्स। अब पहले बड़े ही सिंपल मॉडल्स थे, 5 मॉडल थे, जिनका मैंने आपको एक छोटा सा निमोनिक बताया था, SPIN-C, है ना? यही बताया था ना? यस, SPIN-C, स्पिन कंप्यूटिंग, ये मैंने आपको निमोनिक बताया था। स्पिन कंप्यूटिंग, स्पिन S फॉर सॉफ्टवेयर एज सर्विस, P फॉर प्लेटफॉर्म एज सर्विस, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, N फॉर नेटवर्क एज सर्विस, C फॉर कम्युनिकेशन एज सर्विस। तो ये 5 सर्विस मॉडल थे जिनका मैंने आपको इस तरीके से आपको बताया था, राइट? अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी भी बढ़ गई है, और कह सकती हूँ बहुत सारी बढ़ गई है, क्योंकि ये सिर्फ इतने छोटे दिखने में लग रहे हैं, उतने हैं नहीं। डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, राइट डियर? डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, तो इन्हें आपको बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट डियर? तो ये मैंने आपको सर्विस मॉडल में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या कुछ हटा है, हटा तो वैसे कुछ भी नहीं है, राइट? आगे भी शफलिंग हो गई है, ठीक है ना? तो जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 पढ़ते थे, अब यहाँ पर शफलिंग बहुत जबरदस्त है, और कुछ बहुत सारी चीजें नई नई ऐड हुई हैं मॉडल्स में।
नोट करेंगे डियर इसे बहुत ध्यान से, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मॉडल अदर्स में आते हैं, कौन से मॉडल मेन मॉडल्स में आते हैं और कौन से मॉडल सब मॉडल्स में आते हैं। नोट कर लीजिए डियर। डन इट? ओके। सो इसके बाद हमारा जो अमेंडमेंट पार्ट है डियर, मैं यहां पर डिस्कस कर रही हूं। चैप्टर नंबर 8 में लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग को ऐड किया गया, यानी एडवांटेजेस तो पहले थे ही, राइट, लिमिटेशन और ऐड किए गए चैप्टर नंबर 8 में, राइट डियर। एंड हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क। पहले मोबाइल कंप्यूटिंग जो हमारा कंटेंट था बहुत शॉर्ट था, सिर्फ उसके बारे में दिया गया था, सिंपल डिस्क्रिप्शन थी और उसके एडवांटेजेस दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर डिटेलिंग आ गई है। सो हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, राइट डियर। एंड issues in mobile computing. Green computing बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये ऐड हुआ है। हालांकि ग्रीन कंप्यूटिंग ऑलरेडी हमारा पार्ट था, लेकिन इसमें कुछ डिटेलिंग पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिसेस में ऐड ऑन किए गए हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायोट। डियर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कुछ अमेंडमेंट्स नहीं होने लगेंगी। क्यों नहीं लगेंगी? जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, राइट, उन्हें लिमिटेशंस मैं पहले ही करा चुकी हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को कराती हूँ तो उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस जरूर कराती हूँ। तो मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस उन्हें ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखी होंगी, एडवांटेजेस ऑफ बायोट ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखी होंगी, यहाँ तक कि इश्यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग भी मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, राइट डियर। तो वो आप देख लेंगे। ये पार्ट आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, यानी मैं पहले ही कवर अप करा चुकी हूँ, लेकिन अमेंडमेंट में ये अब आया है। वेब 2.0 जहां पे क्या ऐड हुआ है, इसमें ऐड क्या हुआ है ये ध्यान रखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2.0 फॉर सोशल नेटवर्क्स, ये हमारा टॉपिक ऐड हुआ है। और साथ ही साथ एप्लीकेशंस ऑफ वेब 2.0 एंड हमारी न्यू वेब 3.0, ये हमारा ऐड हुआ है कंटेंट चैप्टर नंबर 8 में। तो नोट कर लीजिए डियर, ये सभी टॉपिक्स जो मेरे कंप्लीटली मैं कह सकती हूँ हमारे अमेंड हो चुके हैं फॉर नवंबर 16, स्पेशली स्टूडेंट्स जो है मेरे नवंबर 16 में जिनका अटेम्प्ट है। मैं मई 17 इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हो सकता है वहां तक जाके कुछ और अमेंडमेंट आ जाए, क्योंकि हर बार हमारे अमेंडमेंट्स हम आ रहे हैं, आपने देखा होगा डियर, मई 16 में भी अमेंडमेंट्स थी, नवंबर 16 में भी अमेंडमेंट्स हैं, मे बी मई 17 में भी अमेंडमेंट हो। तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो नवंबर 16 स्टूडेंट्स के लिए हैं। इफ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेरे से 2 साल पहले या 3 साल पहले पढ़ा हो, 2 साल पहले मोस्ट प्रॉब्ली होगा, अगर होगा तो, उससे पहले तो नहीं होगा, तो और उसका अटेम्प्ट नवंबर 16 हो, तो प्लीज इन अमेंडमेंट्स को क्लैरिफाई करेंगे और मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ताकि मैं आपको कंप्लीट जो मेरी वीडियोस हैं अमेंडमेंट्स की वो आप तक पहुंचा सकूं, राइट डियर, या आपको क्लासेस दे सकूं। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, या मैं कह सकती हूँ मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए डियर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए सीए फाइनल इसका या CIPC CITSM, इन दोनों में किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर थ्रू माय मेल आईडी. माय ईमेल आईडी इज भावना गर्ग classes@gmail.com. My second email ID भावना गर्ग classes@gmail.com. प्लीज दोनों आईडीज पे मत कीजिएगा, सिर्फ एक ही आईडी पे कीजिएगा. कुछ स्टूडेंट्स डुप्लीकेसी क्रिएट कर देते हैं मेरे लिए, वो दोनों आईडीज पे कर देते हैं. तो आप अपनी क्वेरी एक ही आईडी पे कीजिएगा. मैं दोनों फॉर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दैट्स वाई मैं दे रही हूँ आपको. एंड विजिट माय वेबसाइट www.bhavnagargclasses.com. राइट हियर, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी एडवांस में डाल देती हूँ, सो दैट्स वाई आप विजिट कर सकते हैं. राइट और अगर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो इसका से रिलेटेड, राइट हियर, जो आज तक आपकी सॉल्व ना हुई हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9560014999. लेकिन इसे तभी करें डियर जब आपको मेजर प्रॉब्लम हो. राइट डियर, सो अननेसेसरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो आप यहाँ पर देंगे तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगी. राइट डियर, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस पे बात कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. और भी जो मेरी स्टूडेंट से मेरे लिए डिमांड आएगी डियर, मैं आगे आपके लिए उस तरीके की वीडियोस का ज़रूर अपलोड करूँगी. थैंक्स.